हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीयू में संस्कृत एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर आंसर की बारे में। जो 2021 का क्वेश्चन पेपर है, ये कुछ दिन पहले ही हुआ है इसका एग्जाम। ठीक है, तो उसके आज हम बात करेंगे उसके आंसर की के बारे में। ठीक है, जो कि क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास आए हैं उनके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, जिससे आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पूछा गया था कि अधिकरणत्वम अविर्वा अवि अविवक्षितम अत्र। इसका आंसर जो होगा, ये रिपीट क्वेश्चन है 2019 में, आपने देखा होगा 2019-20 में कोई क्वेश्चन जो है बहुत रिपीट किए गए थे। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा माणवकम धर्म ब्रूते प्रयोग अस्मिन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन रिपीट है। स्वतंत्रता संभवम का जो अधिकतर क्या पूछा जाता था, कैरेक्टर वैरेक्टर पूछा जाता है। इस बार पूछ लेगा कि कौन सा रस था इसमें। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता के बारे में लिखा गया था, इसमें स्वतंत्र राष्ट्रभक्ति रस है। ठीक है, राष्ट्र के बारे में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, राष्ट्रभक्ति रस हो जाएगा। ठीक है, विकल्प में आपके था। और तीसरा क्वेश्चन एक पूछा गया था कि रघुवंशम के प्रथम सर्ग में किसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो रघुवंशम के प्रथम सर्ग में दिलीप का वर्णन किया गया हुआ है। ठीक है, भाषा विज्ञान का अंग नहीं है। ठीक है, भाषा विज्ञान का अंग क्या नहीं था, भूमि ज्ञान भी क्या था, भाषा विज्ञान का अंग नहीं है। ठीक है, बाकी सारे जो तीन ऑप्शन थे वो थे। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि कौन सा भाषा विज्ञान का अंग नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भूमि ज्ञानम हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था हरीश प्लस रम्या क्या बनता है। ठीक है, तो हरी रम्या बन जाता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा अधिकतर जगह, आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में मिल जाएगा आपको। मान सात प्रतिष्ठायाम तम गमा शाश्वत समायत कौन यत क्रौंच मिथुना देख मोदि काम मोहितम। यह कौन से नदी के तीरे या कौन से नदी के तट पे ये उत्पन्न हुआ था या उचित हुआ था। ठीक है, एक तरह से ये आपको पता होगा, रामायण का ये पहला श्लोक है, मान सात प्रतिष्ठायाम तम गमा शाश्वत समा। क्यों, क्योंकि जब क्या कहते हैं, वाल्मीकि नहाने जा रहे होते, तमसा नदी होता है। ठीक है, तमसा नदी के तट पे, तो वहाँ एक बहेलिये द्वारा, ठीक है, एक क्रौंच पक्षी को मार देने पर, ठीक है, वो विलाप करने लगता है, एक मर जाता है तो दूसरा विलाप करने लग जाता है और प्राण त्याग देता है। इसी पर आक्रोश होकर वाल्मीकि के मुंह से आक्रोश, मतलब ऐसे ही अकस्मात जो है ये श्लोक निकल गया था। ठीक है, जो पहला श्लोक है मान चार प्रतिष्ठायाम, वो कौन से, तो इसमें पूछा जाएगा कि ये कौन से नदी के तट पे उत्पन्न हुआ था, तो ये तमसा नदी हो जाएगा इसका। ठीक है, रामायण का ही ये। सीताहरण कौन से कांड में हुआ था, तो सीताहरण आरण्य कांड में हुआ था। ठीक है, सीताहरण कौन से कांड में हुआ था, आरण्य कांड में हुआ था। प्रवर्तक, ये हालांकि ये सीताहरण वाला भी क्या है, रामायण का ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रवर्तक कौन है। ठीक है, प्रवर्तक जो है वो मलय के का क्या था, पिता था। ये मुद्रा राक्षस से पूछा गया है। ठीक है, कैरेक्टर के बारे में काफ़ी इस बार मुद्रा राक्षस, नीति, सतह का विज्ञान, शाकुंतलम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सुक्ति, उक्ति और कैरेक्टर सभी चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, वेद पुरुष का नेत्र बोला जाता है, ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र बोला जाता है, आपने पढ़ाई होगा, ये वेदांग का क्वेश्चन है। कतमा कविता, कतमा कविता भी रिपीट क्वेश्चन है। ये कतमा कविता भी आपसे पूछा गया होगा पिछले साल के, अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें भी मिल गया होगा। कतमा कविता श्रीनिवास रत्न ने लिखा हुआ है। ठीक है, इत संज्ञा विधायक सूत्र हलंतम होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए थे, हालांकि हार्ड भी थे, क्योंकि अगर जिन्होंने पढ़ा होगा, क्योंकि सुक्ति उक्ति तो बहुत हार्ड पूछी गई थी इस बार। ठीक है, मुंडकोपनिषद किस शाखा से संबंध रखता है, तो वो सैनक शाखा से संबंध रखता है। ठीक है, मुंडकोपनिषद सैनक शाखा से संबंध रखता है। सत्यमेव जयते जो भी आया था एक क्वेश्चन, वो मुंडकोपनिषद से ही है। ठीक है, हाँ। अर्थ गौरवम किसका है, भारवी का अर्थ गौरवम माना जाता है। ठीक है, आदि कवि कौन माने जाते हैं, आदि कवि रामायण को, सॉरी, आदि कवि और आदि काव्य दोनों आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो आदि कवि वाल्मीकि माने जाते हैं, और आदि काव्य किसको कहा जाता है, रामायण को क्या कहा जाता है, आदि काव्य कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रामायण। सुकनासोपदेश का जो पूछा गया था, राजा चंद्रापीठ के बारे में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रापीठ। और एक क्वेश्चन आया था, ये क्या कहते हैं, अभिलेख प्रवेशिका से। ठीक है, जो अभिलेख से आते हैं वो विशल दे के दिल्ली जो टोपरा स्तंभ लेख है, वो 1220 संवत में है। हालांकि इस बार ईस्वी में दिया गया था, तो जो 78 या 57 जो भी होता है उसमें से माइनस कर देते हैं, तो 1100 के कुछ के आसपास था, 4200 की, तो वही उसका ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान नहीं आ रहा था। ठीक है, संवत होता तो 1220 संवत होता। ठीक है, हालांकि उसको ईस्वी में बदल करके दिया हुआ था उसका। ठीक है, हाँ। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा क्या होता है, रघुवंशम का क्या कहते हैं मंगलाचरण किसमें है, तो वो नमस्कारात्मक है। ठीक है, वागर्थावी संपृक्तो वाला जो है उसमें नमस्कार किया जा रहा है। कस्य गृहेश मनीषिता देवता संत। ठीक है, पार्वत्या। ठीक है, ये पार्वत्या के लिए वहाँ पर बताया गया था, क्योंकि जो आपने उनकी माता होती है मैना, वो कहती हैं कि मन चाहे देवता तो घर में ही होते हैं। ठीक है, पार्वती के लिए कहा जाता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे, अगर कुमार संभव, ये कुमार संभव का क्वेश्चन है। ठीक है, कुमार संभव में सीधे सीधे ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, किरारता जो नियम
किरातार्जुनीयम रामायण के कौन से पर्व से लिया गया है, तो वो वन पर्व से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन जो थे ये हालांकि एक साथ नहीं थे, अलग अलग थे, जो जो याद थे क्वेश्चन या जो जो भेजे गए हैं वही वही क्वेश्चन को यहाँ पे रखा जा रहा है। ठीक है, अधोलिखित भारोपी भाषा परिवार नहीं थी, ठीक है, काकेसी जो परिवार है वो उसमें भारोपी परिवार में नहीं आती है। ठीक है, इसका अलग ही परिवार है, वो भारोपी परिवार के अलावा ही काकेसी परिवार है। ठीक है, तो इसके अंदर नहीं आती, हालांकि है तो ये भी, पर इसके अंदर नहीं आती भारोपी भाषा परिवार के अंदर। मृदु का स्त्रीलिंग हो जाएगा मृदवी। ठीक है, मृदु का स्त्रीलिंग जो हो जाएगा वो क्या हो जाता है, मृदु का स्त्रीलिंग हो जाएगा मृदवी। ठीक है, ये आपको व्याकरण से पूछा गया था, हालांकि ये अधिकतर कई, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं पूछा गया था, वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं। हाँ ठीक है, पर्व जो था वो भी पूछा गया था, रामायण का महाभारत का जो पर्व था वो भी पूछा गया था। ये तो रामायण का है, रामायण में कितने कांड है, रामायण कांडों में विभक्त है, तो रामायण में कितने कांड है, 7 कांड है। ठीक है, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड, उत्तरकांड। ठीक है, ये 7 कांड आपको मिल जाएंगे रामायण में, और बहुत बार पूछा जाता है। इस रामायण के भी 3-4 क्वेश्चन आए थे, एक तो वो जो शुरुआत में सीता का हरण पूछा गया था अरण्य कांड में, और एक वाल्मीकि रामायण हो गया, और तमसा नदी के तीरे 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले थे इस बार। ठीक है, यजुर्वेद, यजुर्वेद में कर्मकांड का वेद माना जाता है। ठीक है, यजुर्वेद को कर्मकांड का वेद माना जाता है। नाट्य में क्या आता है, नाट्य को दृश्य काव्य, नाट्य के अंदर क्या आ जाता है, दृश्य काव्य आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम के कहाँ से लिया गया, किरातार्जुनीयम महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये इससे पहले भी एक आया था वन पर्व, तो आपको लगा जान जाना चाहिए कि ये कहाँ से है, महाभारत से है। आदि कवि जो मैं बोल रहा था वो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। आदि कवि किसको कहा जाता है, वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। ठीक है, आदि काव्य रामायण है, आदि कवि वाल्मीकि है। अभिहिते कर्मणि में क्या है, प्रथमा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीट है। अभिहिते देखो, ये तो कई जगह पूछा जा रहा है, डीयू में भी पूछा जा रहा है, और उसमें भी आया था, ये जेएनयू में भी आया था प्रथमा वाला, अभिहिते कर्मणि वाला। ठीक है, शकुंतला आसन में प्रस्थान आश्रुण ई उक्ता सर्वे। ठीक है, क्योंकि इसमें लता भी आंसू बहा रही होती है, मृग भी और वृक्ष भी जो होते हैं सब पत्तियां गिराते समय वहाँ पे आंसू की क्या कहते हैं उपमा दी गई है वहाँ पे, तो उसमें सभी हो जाते हैं। उक्ता सर्वे जो था उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उक्ता सर्वे हो जाएगा। ठीक है, अथर्ववेद विभाग प्राप्त है, अथर्ववेद किस में प्राप्त होता है, 20 कांड में प्राप्त होता है, तो वहाँ कांड क्रमेण लिखा हुआ था, और कई सारे ऑप्शन थे, तो जो ऑप्शन सही था वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, जो इसमें भी जितने भी ऑप्शन बताए जा रहे हैं वो सारे ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो हाँ, इसको ऐसा मत सोचिएगा कि गलत है, कुछ एक आध दो के इधर उधर हो सकते हैं, बाकी अधिकतर लगभग सही है क्वेश्चन। ठीक है, तो अथर्ववेद का भाग जो किस में प्राप्त होता है, 20 कांड में, आपको पता है 20 कांड में है। तो ठीक है, तो कांड क्रमेण, जाहिर सी बात है कांड क्रमेण हो जाएगा वहाँ पे। एरिकंकड़ नामक प्राचीन नगर अधुना वर्तते। ठीक है, प्रयाग क्षेत्र, लेकिन प्रयाग क्षेत्र में ये एरिकंकड़ मुझे लगता है नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है शायद। ठीक है, एरिकंकड़ जो है ये मध्य प्रदेश में है। हाँ, ये मध्य प्रदेश में, इसको गलती से लिख किया है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है शायद। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। हाँ, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, ये भी पूछा गया है। किरातार्जुनीयम के नायक धीरोदात्त नायक हैं। ठीक है, भीमायनम कितने सर्ग में है, भीमायनम जो है 21 सर्ग में है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, महाभारत में कितने पर्व, महाभारत में 18 पर्व है। ठीक है, क्वेश्चन जो छोटे छोटे हैं, मैं समझ गया हूँ क्या 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 पूछा गया था अधिकतर, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा लिखने से टाइम ज़्यादा खराब होता आता है, इसलिए मैंने छोटा छोटा लिख के यहाँ पे बता दिया। ठीक है, महाभारत में कितने पर्व पूछा गया था, कितने हैं, तो 18 पर्व हैं। आदि सभा, वन, विराट उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, ये सब आपको याद होगा पूरा, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो 200 शब्दार्थों से गुणा और अंकित पुनः काव्य जो पूछा गया था वो काव्य है, काव्य का लक्षण बताया गया वहाँ पे। ठीक है, तो काव्यम हो जाएगा उसका। शरत पर्विका की कथा कहाँ से लिया गया, वो छुगंधा से लिया गया है। ठीक है, वो बृहद कथा नहीं है, ये छुगंधा से लिया गया है। गान का वेद किसको माना जाता है, गान का वेद सामवेद को माना जाता है। रामराज का वर्णन है अयोध्या कांड में। ठीक है, युद्ध कांड में तो वहाँ से वो लोग वापस आते हैं, अयोध्या जो है वो राम का ही राज्य है, तो अयोध्या का वर्णन, रामराज का वर्णन किस में किया गया, अयोध्या कांड में या युद्ध कांड में। एक बार इस पर मैं थोड़ा डाउट है, इसको बाद में देख लें, हालांकि अयोध्या कांड ही इसका सही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि राज्य तो वही था, चाहे अयोध्या का हो चाहे राम का हो। उनके आने के बाद दिक्कत ये होती है कि इसमें राम जब वन से वापस आते हैं उनके बाद उन्हें राज्य सौंपा जाता है। ठीक है, तो अधिकतर वर्णन तो राम का वैसी में किया गया है। पार्वत्या केन भग्न मनोरथा कृता। ठीक है, पिनाकिना, पिनाकिना किसको कहा जाता है, पिनाकिना शिव को कहा जाता है, हालांकि ऑप्शन में पिनाकिना था। ठीक है, केन भग्न मनोरथा किना, पिनाकिना हो जाएगा। सप्त सैंधव क्षेत्र से उल्लेख। ठीक है, चंद्र के महरौली स्तंभ का वर्णन किया गया है।
महरौली का जो था 2-3 क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक ये भी था, एक और क्वेश्चन आया था इसका। ऋग्वेद का विभाग, ऋग्वेद किस में प्राप्त होता है? मंडल क्रम में प्राप्त होता है, ठीक है। मंडल हालांकि 2 भाग में प्राप्त होता है, मंडल और अष्टक। तो अष्टक था नहीं, मंडल था, तो मंडल क्रम में ले दिया जाएगा, ठीक है। तत्पुरुष समास के कितने भाग बताए गए हैं? तत्पुरुष समास के 6 भाग बताए गए हैं, ठीक है। कितने भाग हैं? 6 भाग बताए गए हैं। ध्वनि विज्ञान की बात करें तो ध्वनि विज्ञान के स्वनिम या स्वनम से मुझे लगता है इसका एक ऑप्शन और था, वो इसको अभी डाउट में रखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा स्वनिम या फिर स्वनम एक इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये हालांकि ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ध्वनि विज्ञान में, ठीक है। हाँ, स्वनिम या स्वनम। ये देखो जो मैं बोल रहा था ना, क्वेश्चन जो है इस बार क्या कहते हैं, बहुत डीपली अंदर अंदर जो क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया गया था। हालांकि सब जगह क्वेश्चन का पैटर्न लॉकडाउन में चेंज किया गया। देखो ये महरौली का चंद वाला जो था, ये पहले ही या दूसरे श्लोक आपको क्या कहते हैं लिपि में मिल जाएगी। तित्वा सप्त मुखान येन समरे, ठीक है। चंद के महरौली में ही लिखा गया है, ठीक है। पद सहित भ्रमरस पेलवम वाला जो ये है ना, ये अभिज्ञान शाकुंतलम की युक्ति थी। हालांकि ये पूरा भेजा नहीं गया था, ये थोड़ा सा याद आ रहा तो मुझे ध्यान आ गया कि ये अभिज्ञान शाकुंतलम का हो सकता है, ठीक है। तो जिन्होंने भी भेजा उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और भी क्वेश्चन जो छूट रहे हों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसको जितना जल्दी हो सके आपको क्या कहते हैं उसके आंसर बता सके, ठीक है। नीति शतके तृणम न खादंत जीवनम पशु, इसके ये तो आपने वो पढ़ा होगा जिसमें वो बताया जाता है कि जो लोग संगीत साहित्य और कला विहीन होते हैं उन्हें पशु कहा गया है, वही वाला ये मुझे लग रहा था। तो यहाँ पे संगीत कला हालांकि ऑप्शन में था तो यही लग रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर भी यही हो सकता है, ठीक। इसमें देखो जितने भी हैं अभी क्वेश्चन है इनमें से एक आध दो के थोड़ा डाउट है, वरना अधिकतर के क्वेश्चन के सही है। शार्दुल षटकम 5 अंक में, ठीक है, 5 अंक में लिखा गया है। और ये है क्या? प्रकरण है, ठीक है, नाटक नहीं है ये क्या है? प्रकरण है, ठीक है। उपनिषद का पारसिक भाषा में अनुवाद किसने किया था? ठीक है, दारा सिकोह ने किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे गए थे वर्ड लिटरेचर से, यानी कि विश्व पटल पे संस्कृत जो है उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। गीता का अनुवाद किसने किया था? उपनिषद का अनुवाद किसने किया था? विज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किसने किया था? पंचतंत्र का अनुवाद किसने किया था? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो इस बार घुमा फिरा के पूछे गए थे, ठीक है। तो उपनिषद का जो पारसिक भाषा में अनुवाद है वो किसने किया था? दारा सिकोह ने किया था, राजकुमार दारा सिकोह ने किया था। मैक्स मुलर कहाँ के विद्वान थे? मैक्स मुलर जो थे वो जर्मन विद्वान माने जाते हैं, ठीक है, जर्मन विद्वान माने जाते हैं मैक्स मुलर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। मुद्रा राक्षस का प्रथम अंक का नाम मुद्रा प्राप्ति है, ठीक है। क्या है? मुद्रा प्राप्ति। शकुंतला का पुत्र कृतक आसित, ठीक है, वो मृग शावक वो खेलने वाला जो था, क्योंकि जो हालांकि ये थोड़ा आगे की कहानी है विज्ञान शकुंतलम के, ठीक है। जब आप शुरुआत में बोले महाभारत के शुरुआत में जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ देखा होगा कि आपने वो घटना देखी होगी कि वो शेर के साथ खेल रहा होता है, तो वहाँ पे वो वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है इसको। हाँ, तो भ्रम में नहीं, क्योंकि बहुत सारे जानवरों के नाम दिए हुए थे इसलिए हो सकता है भ्रम हो जाए। कादम्बरी में सुख का जो पुनर्जन्म था वो वैशंपायन ही था, खुद था, ठीक है। विज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद आंग्ल भाषा में सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था, मुझे लगता है शायद विलियम जोन्स ही इन्होंने किया था। तो ये इसको भी अभी ऐसे ही क्या कहते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन सही लग रहा है मुझे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे इस बार, ठीक है। क्वेश्चन जो थे काफ़ी अच्छे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, जेएनयू में भी, बीएचयू में भी काफ़ी क्वेश्चन थे। हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार भी इसमें भी पूछ लिए गए थे, ठीक है। जिन्होंने अच्छे से रीडिंग की होगी उनके अच्छा खासा नंबर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कितना परसेंटेज जा सकता है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। वहाँ गर्था भी में समास था, वो केवल समास हो जाएगा, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये समास ये रट लीजिए, बहुत जगह क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी संधि है कौन सा समास है, ठीक है। अयादि संधि बता इसमें है, ठीक है। और केवल समास इसमें क्या हो जाएगा? समास अगर वागर्था भी ईव, ठीक, तो वो केवल समास हो जाएगा। और वागर्था भी, इसको संधि विच्छेद, संधि में देखो इसको विच्छेद करके पढ़ोगे तब अयादि संधि क्या आएगा, ठीक है। गोधन अग्रम का गवाग्रम हो जाएगा, ठीक है। निच्चर उदास स्थान कृतम हो जाता है। ये भी क्वेश्चन अभी थोड़ा डाउट में रखिए, इसको मैंने ध्यान से देखा नहीं, एक बार भी मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। स्वप्नावसदत्तम में स्वप्न कौन से अंक में आता है? ये पूछा गया कि स्वप्नावसदत्तम में स्वप्न कौन से अंक में आता है राजा को, ठीक है। तो वो पंचम अंक में आता है स्वप्न, ठीक है। 6 अंक तक लिखा गया है, पंचम अंक में क्या आता है? उन्हें स्वप्न आता है। और पंचतंत्र का प्रथम अनुवाद किस भाषा में किया गया है? जर्मन या पहलवी में किया गया है, ठीक है, शायद पहलवी में किया गया है। जर्मन भाषा में भी इसका अनुवाद मिलता है, पर प्रथम मिलता है या नहीं ये तो नहीं कह सकता, पर पहलवी में भी शायद प्रथम मिलता है।
तो ये 60 क्वेश्चन का हमने यहाँ पे लाया, जो क्वेश्चन हमें मिले थे, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन जो हैं अगर आपको याद है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से इसके आंसर हो सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात में बात करेंगे कितना मेरिट जा सकती है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए वीडियो लेट आ रही है, ठीक है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन लिया था तो उसकी वजह से तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट में लगातार वीडियो आने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।